बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा। इतनी जल्दी वीकेंड गुजर जाता है और वीक भी कितनी जल्दी गुजर जाता है। आप देखें, वक्त में बरकत ही नहीं रही। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, दिन लगता है जैसे घंटों में गुजर रहे हैं और साल तो लगता है जैसे बस महीनों में गुजर रहे हैं और हफ्तों का तो पता ही नहीं चलता। और वीकेंड 2 दिन की छुट्टी आती है और वो इतनी जल्दी से ख़त्म हो जाती है। बट एनीवेज, आज हम आपके सामने हैं और इस उम्मीद के साथ कि आपका आज कल से बेहतर होगा। लेट्स स्टार्ट। एक बड़ी अच्छी सेइंग है जी, ईच फ्रेंड रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड इन अस, अ वर्ल्ड पॉसिबली नॉट born until they arrive and it is only by this meeting that a new world is born। कहते हैं कि दोस्त जो है ना, वो ऐसे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आप खुद बनाते हैं। वैसे ही दोस्त आप खुद बनाते हैं। आप देखिए, हमारे पैदाइशी तौर पे तो हमारे रिश्ते हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, खाला फूफो, कितने सारे रिश्ते हैं। ये वो रिश्ते हैं जो हम किस्मत से हमारे साथ होते हैं और इनसे खून के रिश्ते हैं, इनसे हम अलग भी नहीं हो सकते। लेकिन दोस्त ऐसे रिश्ते हैं जो हम खुद चूज़ करके बताते हैं और आपके दोस्त बड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं आपको। अगर आप किसी की पर्सनालिटी जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसके दोस्तों को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये खुद किस तरह का शख्स है, इसकी कंपनी किस तरह की है। और फिर बड़ी कॉमन चीज़ें एक दूसरे की होती हैं। जब आप किसी को दोस्त बनाते हैं तो उसमें आपको अपना आप कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आ रहा होता है। अपना आईना आप देखते हैं, कोई ना कोई उसकी एक अच्छी आदत या उसकी कोई बुरी आदत आपसे मिलती है। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ हल्ला गुल्ला के लिए होते हैं कि आप उनको इंटरटेनमेंट के लिए बुला लेते हैं कि चलो यार इंटरटेनमेंट शुगल करते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके दुख के और रोने के साथी होते हैं। जब आपने रोना होता है आप उनको कॉल करते हैं या आप उनसे मिलते हैं और उस दोस्त को भी पता होता है कि बस जी अब रोने का वक्त आ गया और ये मेरे पास आ रही। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी हंसी खुशी गम हर चीज़ में आपका साथ देते हैं और वो होते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड। और बेस्ट फ्रेंड मेरे ख्याल में सब नहीं होते, बेस्ट फ्रेंड आपकी दुनिया में एक ही होते हैं। और अगर वो बेस्ट फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में है तो बिलीव मी, आप उसको बहुत संभाल के रखें क्योंकि वो बहुत कीमती है। और दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, वो कहते हैं ना, यू कैन काउंट ऑन योर फ्रेंड्स। आपको किसी भी मुश्किल में हो और मुश्किल वक्त में आपके दोस्त का अंदाज़ा होता है कि आपका दोस्त असल में कौन है। हम ज़िंदगी में वैसे तो हमारे बचपन से भी दोस्त होते हैं, कॉलेज टाइम के भी दोस्त होते हैं, फिर आप कलीग्स भी होते हैं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं बिकॉज आप इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिनको आप मिलते हैं एंड यू जस्ट क्लिक इमीडिएटली बिकॉज आपकी सेम जो आपका दिमाग है वो एक ही चीज़ पे चल रहा होता है। तो आप बताएं जी कि ये बताएं कि एक दोस्त में सबसे इम्पोर्टेंट या क्वालिटी, जो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, वो क्या होनी चाहिए? ठीक है जी, कि अगर आप दोस्त बनाना चाहें तो उसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए कि ये क्वालिटी होगी तो ये खूबी मेरे दोस्त में होगी तो मैं ये खूबी तुम में होगी तो मैं तुम्हें दोस्त मानूंगी। ठीक है जी, हमारा नंबर है कॉल करने के लिए 042992000647। ईमेल एड्रेस noormorning@ptv.com.pk और SMS के लिए अपना नाम लिखें, स्पेस दें और भेज दें 7886 पर। फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/noormorningshow PTV। पोस्टल एड्रेस G21 महमूद गजनवी रोड, PTV सेंटर लाहौर, जिस पे आप हमें चिट्ठियां लिखते हैं। तो आज आप कॉल करके बताएं, SMS करके बताएं कि एक अच्छे दोस्त में आप क्या खूबी देखना चाहते हैं। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। ठीक ठाक। आप आज थोड़ी डाउन लग रही हैं, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा। उदास तो नहीं है कहीं? नहीं। आपकी बेस्ट फ्रेंड की याद आ रही है मुझे लगता है। हाँ, जब की बात सुनी तो वो मुझे जरूर याद आई। कहाँ है आपकी? वो लंदन होती हैं। अच्छा, देखा, मुझे लगा है एकदम से जो दासी है ना चेहरे पे। लंदन होती है लेकिन बात तो होती रहती होगी। हाँ, होती रहती है बात, लेकिन अब काम की वजह से काफी 1-2 वीक्स गुजर जाते हैं, नहीं हो पाती है। लेकिन पहले तो डेली रेगुलर अच्छा फोन पे बात हो जाती थी। तो कितना आती हैं लाहौर? वो तकरीबन उसको आए 2 साल हो गए, अभी तक आई नहीं। फिर तो बहुत मिस कर रही। हाँ जी, बहुत ज्यादा। आई कैन इमेजिन। तो मुझे बताएं क्या क्वालिटीज हैं उसमें बेस्ट बेस्ट फ्रेंड में जो मेरे नज़दीक जो मेरी उस फ्रेंड में क्वालिटी है वो ये कि शी इज़ वेरी ट्रस्ट वर्दी। और ये कि उसके और मेरे रिलेशन में तो लेके नहीं, उसमें मेरे रिलेशन में क्या कि हर एक बेस्ट फ्रेंड में जो एक रिलेशन होता है वो होता है कि जिस तरह कहते हैं कि आपकी दोस्ती तो वो होती है कि जो ये मतलब नहीं कि आप में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। दोस्ती तो वो होती है कि जो आप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी डाल सके वो आपके अंदर फिर भी ना आए। यू जस्ट अवॉइड अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो एक्चुअली आपकी दोस्ती आपको बुरा भी करें तो आपको पता हो कि ये बंदा या ये बंदी मेरे बारे में नहीं कह सकती। बिल्कुल, ट्रस्ट भी ऐसी चीज है कि अगर आप ट्रस्ट के महफिल से आप टी हटा दें तो होते हैं रस्ट, जैसे उसको जंग वाली बात बन जाती है। तो ट्रस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फ्रेंडशिप के अंदर। मुझे लगता है ये दोनों जब दोस्तें बैठती होंगी तो कहेंगी अगर ट्रस्ट में से टी हटा दे तो रस्ट नहीं बैठती। ये एक आपकी पूरी आपकी फ्रेंडशिप में जो आपकी होती
होती है ना, उसमें एक पूरा आपका होता है कि मुझे पता होता है कि दुनिया की कोई भी हो, मुझे पता है कि उसमें आज वो परेशान है, मुझे क्लिक दिल में हो जाता है, मुझे याद आनी शुरू हो जाती है, मैं उसको कॉल करूंगी तुम ठीक हो तो फिर मुझे बताएगी। ये जैसे मुनीरा ने दिल को दिल से राहत, वो कहते हैं ना टेलीपैथी, ये बड़ा होता है कि आप अक्सर एट टाइम्स अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से उसका पैगाम या कुछ ऐसी बात आ जाती है कि आपको लगता है कि अच्छा यार कि हाँ एक्चुअली इसको कैसे पता चला, आई वाज थिंकिंग अबाउट हर और हिम। अच्छा जी, इवन लड़कियां बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं, कुछ लोगों के लड़के भी दोस्त होते हैं। बना रहे हैं, उसमें हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस, साथ में चिकन मंचूरियन और साथ में स्प्रिंग रोल्स। वेरी नाइस, वैसे मेरी फेवरेट कुजीन है चाइनीज और बहुत दूध हजम होती है क्योंकि बहुत जल्दी इसको आप खाते हैं और आप डाइजेस्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी। 1-2 साल पहले मेरा ये हाल होता था कि मैं दोपहर को भी चाइनीज खा सकती थी, मैं रात को भी। आप चाइनीज किसी वक्त भी कहें तो मैं खा सकती हूं। बिल्कुल, चाइनीज वैसे भी बहुत अच्छा फूड होता है और मुझे खुद बेसिकली मुझे बहुत पसंद है। और चाइना से दोस्ती का एक राज, पाक चीन दोस्ती बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए चाइना के लिए, चाइनीज फूड के लिए चाइना कह रही हूं, चाइनीज फूड के लिए चाइना जाए पहले, वहां से स्पाइसेस लें। नहीं, हम यहाँ पे खुद बनाएंगे इसकी स्पाइसेस। समझ नहीं आती कि कैसे बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि चाइनीज के लिए जो आपको चीजें चाहिए थी आप उसको घर में भी इजीली बना सकते हैं। जैसे इसकी रेड चिली सॉस, वैसे पहले मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, ठीक है। इसकी रेसिपी जैसे एग फ्राइड राइस है, चावल इसके लेने आपने 500 ग्राम, मतलब आधा किलो ले लें। और इस चाइनीज चावल के लिए अगर आप पानी गर्म करके इसको भिगो दें थोड़ी देर के लिए तो चावल अच्छा और नरम और मतलब लंबा होगा। और इसको खुले बर्तन में बनाएंगे और ये बहुत अच्छा, इसको 6 कनी मतलब इसको बना लें और 2 कनी इसको उतार दें। उसके बाद गाजर 1 कप लें, हरा प्याज लें, काली मिर्च हस्ब जायका लें, अंडे 2 अदद लें, नमक 2 चाय के चम्मच उसमें चावलों के लिए अगर डालना हो, मतलब जो आपका टेस्ट के मुताबिक है, ठीक है। चिकन पाउडर भी आपने साथ डालना है, वो भी आपके 2 चम्मच डालना है, आपके जो हस्ब जायका जितने आप क्वांटिटी चावलों की बना रहे हैं उस हिसाब से आप लोग डाल लें। चावलों को हम उबाल लेंगे और उसके बाद जो चीजें मैंने बताई हैं इसको हम सौते करके इसमें ऐड करके ये हम चावल बना लेंगे। मंचूरियन के लिए हमें मुर्गी का बोनलेस चिकन चाहिए, वो भी तकरीबन आधा किलो ले लें आप। लहसुन 2 चाय के चम्मच, केचप 4 खाने के चम्मच, चिली सॉस लेंगे 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच, चीनी, हर चाइनीज में चीनी डेफिनेटली डलती है। अच्छा, उसके बगैर चाइनीज फूड नहीं बनता, चीनी उसमें जरूर डलती है उसके टेस्ट के लिए, ये उसकी डिमांड है चाइनीज फूड के लिए। बिल्कुल। और दूसरा ये कि नमक हस्बे जायका, तेल 2 खाने के चम्मच, अंडा 1 अदद और चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच। इसमें भी जो मैंने रेड चिली सॉस है आप साबुत ले लें, रेड चिली ले लें घर में, ठीक है, अगर आप बाजार से नहीं ले सकते साबुत लाल मिर्च ले लें जो होती है, उसको गर्म पानी में उबाल लें और उबाल के उसको ग्राइंड कर लें, हल्का सा सिरका डाल लें, वो आपकी रेड चिली सॉस बन जाएगी। केचप आपको पता है आप होममेड भी बना सकते हैं, बाजार से भी इजीली मिल जाती है। केचप आपने बना ली और जो उसमें हम डालेंगे मंचूरियन के लिए जो खट्टा मीठा पानी बनाएंगे, लोग उसमें स्टॉक भी डालते हैं लेकिन मैं उसमें जो केचप से थोड़ा सा ऐड करूंगी वो अपने सिरका, चीनी और केचप इन सबको मिक्स करके मैं रख दूंगी और उसके बाद का जो टेस्ट बनेगा पानी का वो खट्टा मीठा सा टेस्ट बनेगा सिरके और चीनी की और केचप की वजह से। ठीक है, वो हम इसमें ऐड करेंगे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा, मंचूरियन में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और स्प्रिंग रोल के लिए जो हमें चाहिए, मैदे की पट्टी बनाएंगे। मैदे की पट्टी मैं आपको यहाँ भी बनाना सिखा दूंगी, वैसे आप बाजार से लोग रेडीमेड भी अब तो टाइम की बचत करते हैं, बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अंडे 2 लें और एक उसमें मैदे की आप 1 कप लें, उसको गूंद के उसको रख लें, उसके बाद इसको ब्लांच करके इसको निकाल लें, आपकी वो रोल पट्टी बहुत अच्छी अंडे की बन जाती है। अंडे लेंगे, उसमें हम बंद गोभी 1 कप, अंडे 2 अदद लेंगे जो हमने चाहिए इसमें यूज करने के लिए अगर आप बना रहे हैं तो, अदरवाइज आपको अंडे की जरूरत नहीं है। ठीक है। और उसमें जो हम फिलिंग के लिए चाहिएगा, बंद गोभी चाहिए, गाजर चाहिए होगी, प्याज चाहिएगा और साथ में सोया सॉस की 2 चाय के चम्मच और चिकन पाउडर 1 खाने, और जो बेसिक स्प्रिंग के लिए जो इसकी है रिक्वायरमेंट वो है हरा प्याज, जिसकी वजह से इसको स्प्रिंग अनियन हम बोलते हैं। राइट। वो हम इसमें ऐड करके इसकी फिलिंग करेंगे, फिलिंग करने के बाद इसको हम अंडे से रैप करके इसको हम फ्राई करेंगे, फिर इसको हम सर्व करेंगे। मेरी फेवरेट है वेजिटेबल रोल्स जो है ना, वो बहुत फेवरेट है, कल भी खाए थे मैंने वैसे, बाय द वे इंशाल्लाह आज भी आपको पसंद आएंगे। चलो जी, आप बनाना शुरू करें, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्किन की आपको पता है खवातीन को हर वक्त ही प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा, और आपकी अपनी स्किन बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से। तो ये बताएं गर्मियों में क्या मोस्टली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं खवातीन को? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पसीना बहुत आता है और ये जितनी भी कंटिन्यूस हीट होती है इसकी वजह से बार बार आपको लगता है कि जी आपकी स्किन रेड हो रही है, खारिश होती है। खवातीन में प्रॉब्लम ये है कि बॉडी फोल्ड्स के होने की वजह से, और अक्सर खवातीन ज्यादा हेल्दी साइड पर ही होती है जो हमारी हाउस वाइफ होती है ज्यादातर, और वही एक्सपोज होती है। कितने ही लोग हैं जिनके किचन में यहाँ पर AC है
और एसी हो तो आप ऐसे नहीं चला सकते, बहुत सारी वजूहात की वजह से। तो इसके लिए जरूरी है कि जब खवातीन काम कर रही हैं, किचन में घुसने से पहले वो नहाकर और बिल्कुल लाइट क्लोथिंग, सिल्क, सैटिन्स एंड जॉर्जेट शिफॉन्स अवॉइड करें। लॉन के ऐसे कपड़े पहने थोड़ी देर के लिए, और चाहे तो कोई एप्रन वगैरह पहन के किचन में जाएं। अपना जो भी काम का दौरानिया है वो पूरा खत्म करके इमीडिएटली किचन से निकलने के बाद शावर लें। अच्छा, ये वो चीज पहले और होने के बाद। इसलिए उसकी वजह दोनों में ये है कि चले जाने से पहले तो फिर भी अगर आप नहीं लेते तो इट्स फाइन, निकलने के बाद इसलिए जरूरी है कि एक तो सारे फ्यूम्स, चिकनाहट, कटिंग, चॉपिंग से लेके कुकिंग तक के बीच में इतना पसीना आपको आ रहा होता है कंटिन्यूसली, और खवातीन काफी एक्टिव भाग दौड़ रही होती है, ऐसा नहीं कि कोई बैठे बैठे चॉप कर रहा होता है, पसीना ज्यादा आ रहा है, और अगेन आपके ये पूरा ब्रेस्ट के नीचे, आपके फोल्ड्स के थाई के पास, उन जगहों पे जमा होता है। इतना काम में इन्वॉल्व होता है इंसान, उस वक्त वो खारिश कर लेता है। खारिश करने के बाद जब वो फारिग होती है काम से, तो उन्हें ख्याल होता है कहीं जलन सी महसूस हो रही, क्या हुआ, देखा तो पता चला वो रैश पड़ गया। अब वो जगह ऐसी है कि कोई सारा दिन कपड़े उतार के या इस तरह की कोई और कपड़े क्या पहनेंगे आपको रैश ना हो, तो इसलिए जरूरी है कि आप दिन में 2 से 3 दफा नहाएंगे। मैं आइडियली जो भी पाकिस्तान के जिस भी कोने पे बंदा रह रहा है, वो कोशिश ये करे कि बहुत ज्यादा लूज फिटिंग के और बहुत टाइट फिटिंग वाले कपड़े ना पहने जाए, मीडियम फिटिंग के आप लोग कपड़े पहने, लॉन्स एंड कॉटन्स पहने, वो जो ब्रीथ कर सके। एक्चुअली हवा, जैसे पसीना आया, आपका पसीना सूख सकता है। दूसरा हमारे मिस्टेक है, लोग नहाने के बाद सेम वही कपड़े दोबारा पहन लेते हैं। दिस इज अगेन वेरी बैड, ठीक है ना। एक तो नहाना बहुत ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा ये ख्याल रखना चाहिए कि पहले तो अपनी हाइजीन मेंटेन करें, फिर इरिटेशनल प्रोडक्ट अवॉइड करें। अच्छा, अगर ये तो बात हो गई कि आप प्रिकॉशंस क्या हैं, लेकिन कई लोग ऐसे जिनको ऑलरेडी स्किन प्रॉब्लम है, यानी कई मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी फंगस है, चेहरे पे एक्नी है, वो क्या करें जाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमारी केयर होती है जो आउटर एक्सटर्नल है, कि मैंने कैसे सफाई रखी, क्या जेल्स लगाई, क्रीम्स लगाई, और एक इंटरनल है। जब भी कभी स्किन में कोई ब्रेक आता है, कोई रेड होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, फट रही है, दाने निकले, आपको हमेशा अंदरूनी आपकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उससे कॉम्बैट कर सकें। होता यह है कि हम बाहर से तो फिर कर लेते हैं, अंदरूनी हम विटामिन वगैरह नहीं ले रहे होते, एज अ रिजल्ट हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। और फ्राइड चीजें पता नहीं खा क्या रहे हैं, और हम अपने हेल्दी फूड्स नहीं खाते कि भाई हमने सैलेड्स खाया, फ्रूट खाए, इससे हम सुबह नाश्ता अगर स्टार्ट करते हैं, इवन लंचेस या डिनर में भी हम इसका पोर्शन ज्यादा रखें, तो नेचुरली बिरयानी, रोटी, पराठों का कंटेंट काफी कम अमाउंट कम हो जाएगा। और जहां तक हम लोग, जी, तो आप कम खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे ना। तो उसके साथ जो इंपॉर्टेंट है वो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात कर रही थी कि अगर हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किन हीलिंग के लिए हम बात करें तो जिंक की बहुत अहमियत आती है। जितने भी मल्टीविटामिन की प्रिपरेशंस होती हैं जिनके अंदर जिंक एडिशनल तौर पे लगता है, वो लेने से आपको क्या होता है कि आपकी स्किन की हीलिंग होती है, बिकॉज ये 24 आवर्स मैकेनिक है स्किन का, और जब तक आप नहीं लेंगे उसको, आपके जैसे बाल गिर रहे हैं, आपको एक्नी है, फॉर एग्जाम्पल एक्जिमा ही सही, क्योंकि हाउस वाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट, आपने भी कई दफा सुना होगा जी, सर्फ साबुन ब्लीच में डालने से हाथ, या प्याज टमाटर काटने से औरतों के हाथ जलने लगते हैं। खासतौर पे गार्लिक से ही बहुत होता है, गार्लिक एंड जिंजर चूंकि बहुत पंजेंट होता है, तो आपको लगता है कि आपकी स्किन बाकायदा मिर्चें लग रही हैं उसके अंदर। तो उसका तरीकेकार ये है कि आप अपने ग्लव्स पहनिए, ठीक है, उसके साथ अपने सप्लीमेंट्स में जिनमें जिंक हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मल्टीविटामिन जो हम लेते हैं जिसमें एक टैबलेट में सारे विटामिन होते हैं, तो वो होते हैं एक्चुअली, या फिर वो इतने नहीं होते सफिशिएंट कि आप मतलब एक टैबलेट में इतने सारे क्यों हैं? क्योंकि फिर कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आप कैल्शियम अलग से ले लो, आप ओमेगा 3 अलग से ले लें, जिंक अलग से ले लें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, होता यह है कि हर बंदे की नीड फर्क है। अब खवातीन के ऊपर ही बात कर लें, अगर वो फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्ट कर रही है, तो उस वक्त उसकी नीड्स हर चीज की ज्यादा है। एक कॉकटेल की मेडिकेशन, जैसे हम बात करें जेड की, हम बात करें कि भाई जिंक कहाँ है, अब बहुत कमर्शियल सर्बेक्सी वेरी कॉमन, सबको मिल जाता है। उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कॉकटेल भी है सारे मल्टीविटामिन्स का 0.2 मिलीग्राम, आप खुद भी पढ़ती हैं, कोई भी पढ़ता है वो पढ़ लेता है कि भाई इतना 0.2 है, लेकिन इस वक्त नहीं होता, नहीं इतना होता है। लेकिन अब क्या है कि इस वक्त आपकी जरूरत है, चूंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके पास क्या आ जाता है कि सबसे पहले आपने जिंक एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये बेबी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट। फिर आपने कहा, डॉक्टर ने चेक किया, आप पे कैल्शियम विटामिन डी लेवल्स वो कम थे, उसने आपको कहा विटामिन कैल्शियम और डी तुम एक्स्ट्रा लो। फिर उसने कहा कि तुम्हारे पास विटामिन ई, चूंकि आपको स्किन का कोई इशू चल रहा था। तो ये पर्टिकुलर नीड इंडिविजुअल बंदे में मुख्तलिफ है, हर बंदे को एक साथ एक चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक आइडियल जो कॉम्पोजिशन आप किसी को देने की बात करते हैं उसमें आपको मल्टीविटामिन का इनफ, इतना छोटा छोटा जो वो काफी होता है। लेकिन अगर कोई डिजीज हो जाए, या आपकी नीड प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, या वैसे किसी वजह से, कोई बीमारी की वजह से हो, तो उस पर्टिकुलर विटामिन को इंक्रीज करना चाहिए। और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट भी मैं दूर
दूर मिसकंसेप्शन है कि जी खाने से वजन बढ़ता है। आपने भी अक्सर सुना होगा जी मैं मल्टीविटामिन फलां कह रही थी मेरे खाने से वजन बढ़ता है। एक्चुअली देयर इज नो कॉन्सेप्ट फॉर दैट। जब भी आप विटामिन लेते हैं उसके साथ ये होता है कि वो बॉडी में आता है, आपके जहां जहां जिसकी जो डेफिशिएंसी उसको पूरा करता है और बॉडी से विद इन 24 आवर्स फ्लश कर जाता है, एक्सेप्ट आयरन या इस तरह की चीजें जो बॉडी में डिपॉजिट होती हैं। अदरवाइज ये जितने भी हम बात कर रहे हैं विटामिन ई की, हम जिंक की बात कर रहे हैं, वो सब स्किन की बेटरमेंट के लिए जरूरी है। और स्पेसिफिकली जो जितने हमारी नाइट विजन इंपॉर्टेंट है, जैसे अब लाइट बहुत चली जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन के बीच में, नॉन स्टॉप है तो उसके लिए आई वांटेड टू आस्क हर क्वेश्चन जरूर नॉन स्टॉप। बीच में मुझे मैं कह रही हूँ कहीं तो पॉज लेंगी कि मैं कुछ पूछ सकूं, बट माशाल्लाह एक से खत्म होती है दूसरी बात निकल जाती है, क्योंकि ये वो माशाल्लाह वेरी नाइस, लाइक मीटिंग यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको पूछने का मौका मुझे सिर्फ एक नहीं बिल्कुल एक सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहिबा हमारे से, डॉक्टर नाजिया हमारे से तशरीफ रखती हैं जो बड़ी डिटेल में बता रही है और स्टॉप नहीं ले रही कहीं भी जी, हर मिनट की वसूली जी ठीक है, सबको देखने सुनने वाले अब मैं सवाल आप से इशारा कीजिएगा, मैं कहूंगी ओके स्टॉप, ठीक है गुड। तो इसमें ये है कि ये क्वेश्चंस वो जो पेशेंट्स आके हमें क्लिनिक में कर रहे होते हैं, और मैं इसीलिए वो बात कर रही हूँ कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। मैं बहुत साइंटिफिक बात करूंगी तो लोगों की समझ नहीं आएगी, तो वो मैं ये चाह रही हूँ सिंपल रहे। तो वेट गेन का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होता। डेली आप इसको खाएं, डेली आपकी नीड्स पूरी हो जाएंगी बॉडी से और वो फ्लश आउट होकर बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए सप्लीमेंट्स की जो मैं बात कर रही थी वो खैर इंपॉर्टेंट है, हाइजीन सेकंड इंपॉर्टेंट है, इस वेरी कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें। क्लेंजिंग आपकी फेशियल देखिए इसकी भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर ऑयली स्किन है आपकी क्लेंजिंग टोटली डिफरेंट है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन टोटली डिफरेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ मसला क्या है, बहन ने एक लोशन ले लिया, सब ने कॉटन ले लेके उसी से वो किया, ऐसा नहीं है। अगर यही मिल्की लोशन जो हमारे पास बड़ा कमर्शियल आम से मिल जाते हैं वो ऑयली स्किन वाली खातून लगाएंगे, उनके चेहरे पे एक्नी आ जाएगी। और एक्नी की स्किन हमेशा एक सेंसिटिव स्किन होती है, ये चीज लोगों को भूलनी नहीं चाहिए। लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जी आप 2 महीने डॉक्टर के पास गए, थक गई, अब तो मैं नहीं करूंगी, और उठा के फौरन एक कमर्शियल सोप लिया और मुंह धोना शुरू कर दिया। दे हैव टू कीप दिस इन माइंड कि सारी जिंदगी उनको इस तरह के कमर्शियल आइटम्स या जो नॉन प्रिस्क्राइब चीजें वो अपने चेहरे पे नहीं लगानी है, क्योंकि उससे उनके चेहरे पे रिएक्शंस, एलर्जीज होती हैं। और इवन मेकअप भी, मेकअप उनके लगाने के जो यूज हो रहे हैं स्पंजेस, ब्रशेस, उनकी केयर, मेकअप लगाने और मेकअप उतारने के आदाब, ये सब चीजें जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे भी बहुत डिफिकल्टी होती है पेशेंट को ट्रीट करने में, क्योंकि डर्मेटोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि मैं उसको दवाइयां और जेल्स पर ही रखूं, मुझे उसका पूरा एक दिन का रूटीन देखना है। क्या कर रहे हैं, अगर आप डस्ट में जा रहे हैं, मिट्टी आपको घटा और आप मुंह भी नहीं धो रहे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी, जैसे आपने मेकअप की बात की, मेकअप रिमूवल, जैसे इफ मुझे भी एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो जब मेकअप रिमूवल जो होते हैं, रिमूवर्स होते हैं, वो आप जब यूज करते हैं तो डिफरेंट काइंड के होते हैं, किसी से आपको रिएक्शन हो जाता है कि कभी पिंपल हो जाए, बिकॉज ऑयली होते हैं या फिर कुछ। एक्चुअली आपको जब ऑयली स्किन होती है ना, तो जो वाटर बेस्ड आते हैं ना, जैसे टोनर टाइप और स्ट्रिंजेंट, और वो जिसमें सैलिसाइलिक एसिड हो लिखा हुआ होता है अमूमन, आप उसको पढ़ के वो वाला लें जिसमें वाटरी है। कभी भी मिल्की से ना करें। अगर ऑलरेडी एक्नी हो रही है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी देन बेटर टू यूज फॉर द वाटरी, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। ये सीजन में तो बिल्कुल मिल्की पे ना जाए, हाँ अलबत्ता ड्राई वेदर है तब आप वो कर लें, तब आपको एक्नी इतनी ज्यादा होती भी नहीं, क्योंकि आपको इन्वायरमेंटल ट्रिगरिंग नहीं मिल रही है। सेकेंडली ये है कि जितना भी मेकअप है उसमें ड्राई मेकअप हम बहुत कहते हैं पेशेंट्स को लगाने के लिए कि जिसमें फाउंडेशंस ना हो, क्योंकि फाउंडेशंस आके पोर्स को क्लॉग कर लेते हैं और वो फिर एक्नी को मजीद फैसिलिटेट करते हैं। इसलिए जब भी स्किन का पेशेंट आता है मेरे पास स्पेसिफिकली, तो उसकी हिस्ट्री में इतनी इंपॉर्टेंट खासतौर पर खवातीन के लिए, क्योंकि मर्दों का तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं मेकअप करनी, तो वही ना, साबुन से मुंह धोया और शेव की 10 रुपए की कितने की शेव को मिल, शेव की रेडी चल दिए तैयार, बिल्कुल हो गए। कॉलर है हमारे साथ? हेलो, नहीं जी कॉलर नहीं है जी। तो इसलिए इस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि जब तक हम अपनी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को खत्म नहीं करेंगे, हमारी स्किन हमेशा सेंसिटिव ही रहेगी। और जैसे एक्नी के लोग एक और मिस्टेक करते हैं, वो टॉवल का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉवल नहीं करना चाहिए, बिकॉज टॉवल के इस्तेमाल करने के लॉजिक ये, टॉवल लटक रहा है, एक तो ये कि हर किसी ने मुंह इस्तेमाल किया, हाथ मुंह धोने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन हो गया, प्लस आप ही अगर इनफैक्ट खुद भी यूज कर रहे हैं तो वो उसमें से कितनी देर में जर्म्स निकल गए, वो तो गीला लटक ही रहा है। कितने लोग हैं जो बाथरूम में हर बार जाने के बाद उसको धूप में जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, रखा हो तो रब अगर आप करें तो क्रॉस इन्फेक्शन एंड री इन्फेक्शन बहुत होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि टिश्यू से अपने मुंह को टैप कर लें, हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाएं, चाहे कोई भी सीजन है। कि ये होता है कि जी नहीं मेरी स्किन ऑयली है, मुझे तो गर्मी में मॉइस्चराइजर की जरूरत ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जैसे ही पसीना सूखता है और आप एक्ने की मेडिकेशंस लगाते हैं और खाते हैं, आपकी स्किन ड्राई होती है। तो यू नीड स्पेशल मॉइस्चराइजर फॉर स्किन इन समर विच इज ऑयल फ्री। और जब आप विंटर में जाते हैं तो इवन अगर थोड़ा सा ऑयल भी उसमें मिला हुआ हो तो इट बेसिकली हेल्प्स योर स्किन। वेरी नाइस जी।
ज़बरदस्त आपने सारे, और पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी आपको चीज़ें बताई। बेस्ट ये है कि आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो तो गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। हम तो यहाँ पे आपको थोड़े से टिप्स दे सकते हैं कि आप घर में ये चीज़ें कर लें, लेकिन फिर भी कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन यूज एनी मेडिसिन और एनीथिंग यू वांट टू यूज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल